प्रिय दर्शकों, कनाडा क्या व कैसे संक्षेप में नाम की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की कड़ी में आप जानेंगे दो अन्य प्रमुख शहर रेजिना व सैस्कैटून के बारे में। ये दोनों ही नगर, जैसा आप नक्शे में देख रहे हैं, कनाडा के सैस्कैचुआन प्रदेश में स्थित हैं और टोरंटो से वैंकूवर के बीच चलने वाली ट्रेन सैस्कैटून से होकर गुजरती है। अब दशकों पूरी दुनिया से निर्यात होने वाले ड्यूरम व्हीट का लगभग तीसरा हिस्सा इसी सैस्कैचुआन प्रांत में पैदा होता है। सिर्फ यही नहीं, इसी प्रदेश से दालें व सूखे मटर को बाहर भेजने वाले देशों में इस प्रांत का स्थान सर्वोपरि है। सस्केचुआन प्रदेश में ही विश्व में सबसे ज्यादा पोटैश का इस्तेमाल तो होता ही है, साथ ही सबसे अधिक मात्रा में यह दूसरे देशों को भेजा भी जाता है। यहीं पर तेल व प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी अच्छा खासा होता है। इसी प्रदेश में यूरेनियम के भंडार भी प्रचुर मात्रा में हैं। वर्ष 1980 में यहीं पर औद्योगिक गुणवत्ता वाले हीरो की खोज हुई थी। सस्केचुआन प्रदेश के निर्माताओं ने कई क्षेत्रों में सबसे पहला अपना स्थान पाने में सफलता पाई है पूरी दुनिया में। इनमें से प्रमुख हैं अंतरिक्ष यानों से संबंधित संचार की टेक्निक, शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण आदि। विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रांत की अन्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं। कृषि संबंधी उत्पादों की बात करें तो नाम आते हैं पशुधन में अनेक पशु व मुर्गी पालन से संबंधित चीजें, फसलों में मक्का, सोयाबीन, कैनोला आदि। वन संपदा से प्राप्त होने वाली चीजों में आती हैं बादाम, अखरोट आदि। डेयरी के अंतर्गत दूध व दूध से बनने वाले उत्पाद तथा मिले जुले अन्य कृषि पदार्थों से प्राप्त होने वाली चीजों में शहद आदि। कृषि व वन से जुड़े काम धंधों में प्रमुख हैं खेतों में काम करने वाले श्रमिक, पशुजनन व उसका रख रखाव करने वाले लोग, खेतों में हो रहे काम का ध्यान रखने के लिए सुपरवाइजर, खेती से अलग अन्य पशुओं का संरक्षण करने वाले लोग, कृषि उपज की ग्रेडिंग करने वाले लोग वगैरह वगैरह। अब कुछ प्रमुख औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र हैं तरह तरह की मशीनें, उत्पादों को एक से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग होने वाले वाहन व अन्य औद्योगिक उपकरण, खाद्यान्न व अन्य फसलों से प्राप्त होने वाले चीजों की प्रोसेसिंग, लकड़ी, स्टील व प्लास्टिक से बनी वस्तुएं और रसायनों का उत्पादन। दूसरे बड़े उद्योगों में खास हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस, स्पेशलिटी ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सस्केचुआन प्रदेश को कृषि उपकरणों से संबंधित जरूरतों को पूरा करने हेतु विशेष स्थान प्राप्त है। अब यदि हम कनाडा के नक्शे पर बाईं से दाईं ओर चलें तो हम पाएंगे कि सस्केचुआन प्रदेश के रेजिना व सस्केटून का नंबर आता है वैंकूवर, कैलगरी व एडमिंटन के बाद, और इनके बाद आने वाले कुछ अन्य शहर हैं विनिपेग, टोरंटो, अट्वा, मॉन्ट्रियल आदि। रेजिना के पास लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अमेरिकी बॉर्डर माइनट के नाम से। दर्शकों, अब अगर हम सिर्फ रेजिना की बात करें तो ये सस्केचुआन प्रदेश में स्थित होने के साथ ही इस प्रांत की राजधानी भी है। मौसम की दृष्टि से यह शहर गर्मियों में कुछ कम गर्म और सर्दियों में बारिश कम होने से सूखा रहता है। यहाँ का तापमान -35 से +35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है।
वर्ष 2020 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी थी 2,54,061 और इस कारण से इसकी गिनती कनाडा के बड़े शहरों में 18वें पायदान पर होती है। भौगोलिक समय के हिसाब से रिजाइना सेंट्रल टाइम जोन में आता है, यानी वैंकूवर के स्थानीय समय से 2 घंटे बाद का समय होता है यहाँ पर। अर्थात जब वहाँ सुबह के 11 बजते हैं तो रेजाइना में समय होता है दोपहर के 1 बजे का। लेकिन रेजाइना का समय मौसम के साथ नहीं बदलता, पूरे साल एक सा रहता है, यानी घड़ियों को रीसेट करने की जरूरत नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहें तो रेजाइना में डे टाइम सेविंग मोड नहीं अपनाया जाता। भारतीय समय की तुलना में जब वहाँ रात के 9 बज रहे होते हैं तो रेजाइना में समय होता है सुबह के 9:30 का, उसी दिन पूरे साल। रेजाइना के आसपास खनिजों के स्रोत होने व जमीन उपजाऊ होने के कारण इस क्षेत्र को बेहतर आर्थिक स्थिति की वजह है तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार, पोटैश का शुद्धिकरण व खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग। दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्नों के संरक्षण व भंडारण हेतु सहकारी संगठन रेजाइना में हो। इसके कारण सचकित्वान वीट पूल का हेडक्वार्टर यहीं पर है। रेजाइना के अन्य उद्योगों में शामिल हैं स्टील फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स, संचार के उपकरण, पेंट्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स आदि। दर्शकों, अब रेजाइना जहाँ पर स्थित है, पहले उसे पाइल ऑफ बोन्स के नाम से जानते थे, क्योंकि वहाँ पर भैंसों की हड्डियों के ढेर लगाए जाते थे पूर्वी क्षेत्रों में भेजने से पहले उर्वरक तैयार करने के लिए। बाद में ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में इसे वर्ष 1882 में रेजाइना नाम दिया गया, क्योंकि लैटिन भाषा में क्वीन को रेजाइना कहते हैं और ये नामकरण क्वीन की सुपुत्री राजकुमारी लुइस द्वारा किया गया था, जो कनाडा के गवर्नर जनरल की धर्मपत्नी थी। आगे चलकर वर्ष 1930 में इस क्षेत्र को कनाडा का एक शहर घोषित किया गया और आज रेजाइना को कनाडा के तेजी से विकसित होने वाले नगरों में गिना जाता है। ये शहर वायु मार्गों द्वारा देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रेजाइना में सबसे अधिक संख्या में नौकरियों के अवसर प्रदान करने वाले संगठन हैं इसकी प्रांतीय सरकार के विभिन्न विभाग व सास्किटल एवं सरकारी बीमा कंपनियां। निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संस्थानों की ओर से प्रदान की जा रही हैं वित्तीय सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, संचार, फुटकर व थोक सेवाएं और कृषि में सहायक सुविधाएं। इसी तरह निजी क्षेत्रों के द्वारा तेल व प्राकृतिक गैस, पोटाश, क्योलिन, सोडियम सल्फाइड व बेंटोनाइट से संबंधित व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से सचकित्वान प्रदेश, जिसमें रेजाइना स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र बन गया है। मटर, दालें, ड्यूरम व्हीट, सरसों के बीज, कैनोला, अलसी और ओट्स आदि के लिए। यहाँ उत्पन्न फसलों की गुणवत्ता विश्व प्रसिद्ध है और ये पूरे कनाडा में दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है लाभकारी पशुओं की उपलब्धता हेतु। अब बात करते हैं कि कनाडा में अन्य प्रमुख शहर रेजाइना से कितनी दूर हैं और वहाँ से यहाँ पर आने में लगभग कितना समय लगता है। दर्शकों, इस पृष्ठ के अंतिम भाग में विस्तार में दिखलाया गया है कि वायु व सड़क मार्ग द्वारा
रेजाइना पहुंचने के लिए अनुमानित समय। इसके हिसाब से सस्केचुआन प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर सस्केटून रेजाइना के सबसे नजदीक है और ट्रेंटो अधिकतम दूरी पर स्थित है। विनिपेग सस्केटून के बाद आता है और उसके बाद आते हैं लगभग बराबर दूरी पर कैलगरी व एडमंटन। रेजाइना पहुंचने के लिए बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं कैलगरी, एडमंटन, विनिपेग, सस्केटून व टोरंटो से, लेकिन प्रायः कार द्वारा यात्रा करने में समय कुछ कम लगता है और आराम ज्यादा मिलता है। दर्शकों, अब चलते हैं रेजाइना की कुछ पर्यटन वाली जगहों पर। रॉयल सस्केचुआन म्यूजियम की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए सस्केचुआन साइंस सेंटर एक ऐसा संग्रहालय है जिसमें दर्शाई गई चीजों से खेल खेल में बहुत कुछ सीखा जा सकता है विज्ञान के बारे में। यहीं पर दर्शकों के मनोरंजन हेतु एक आईमैक्स थिएटर भी बना हुआ है जिसमें दिखलाए जाने वाले कार्यक्रम फिल्मों की तुलना में अधिक स्पष्ट, बड़े आकार में व बेहतर बारीकियों के साथ दिखते हैं। आईमैक्स थिएटर में एक अंतर और भी है और वो ये है कि इसका स्क्रीन गुंबद के आकार में होता है और पूरे थिएटर हॉल में फैला होता है ताकि दर्शक स्वयं को फिल्म का हिस्सा समझने लगते हैं। आम थिएटर के स्क्रीन की तुलना में आईमैक्स थिएटर का स्क्रीन लगभग 6 गुना होता है। RCMP हेरिटेज सेंटर में कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस से संबंधित अनेक चीजों को दिखाया गया है। गवर्नमेंट हाउस नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर का निवास स्थान रह चुका है वर्ष 1905 तक। जब सस्केचुआन व अल्बर्टा प्रदेश बनाए गए थे 1944 के बाद ये भवन खाली कर दिया गया था और वर्ष 1984 में फिर से इसे सेरेमोनियल यूज के रूप में खोल दिया गया। वेस्काना लेक के आसपास 930 हेक्टेयर में बना है शहरी पार्क वेस्काना सेंटर के नाम से। इसके निकट स्थित हैं विधानसभा की बिल्डिंग व वेस्काना लेक। कैसीनो रेजाइना शहर में नंबर 1 मनोरंजन स्थल के रूप में मशहूर है। पहले यहाँ ट्रेन का स्टेशन हुआ करता था यात्रियों और सामान को ढोने के लिए। मोज़ेक स्टेडियम मूल रूप से बना था 2017 में और तब से इसका आकार 2 गुना हो चुका है। वर्तमान में यहाँ पर कैनेडियन फुटबॉल टीम के जो सस्केचुआन रफ राइडर्स के नाम से विख्यात हैं टूर्नामेंट व टेस्ट मैच आयोजित होते हैं। सस्केचुआन विधानसभा का भवन तैयार हुआ था 1908 से 1912 के बीच में। बिल्डिंग के सामने ही स्थित है क्वीन एलिजाबेथ II की घोड़े पर सवार आकृति की मूर्ति जिसका उद्घाटन वर्ष 2005 में हुआ था। मैकेंजी आर्ट गैलरी में लगभग 5000 कलाकृतियां सुरक्षित रखी गई हैं जो कनाडा के 5000 साल पुराने इतिहास को दिखलाती हैं। इस प्रतिष्ठान की ओर से समय समय पर चलती फिरती प्रदर्शनियों का संचालन भी होता है। रीजनल फ्लोरल कंजर्वेटरी में ट्रॉपिकल पौधे, पेड़ व फूलों को सुरक्षित रखा गया। पुष्प प्रदर्शन का स्वरूप मौसम के हिसाब से साल भर में 4 से 6 बार बदला जाता है। ग्लोब थिएटर की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। सस्केचुआन प्रदेश की ये पहली कंपनी है उभरते कलाकारों को रंगमंच का उपयुक्त प्रशिक्षण देने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना का फोकस है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर।
यहाँ प्रयोगों के द्वारा शैक्षिक अनुभव प्रदान किया जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जानकारी पाते हैं सस्केचुआन प्रदेश के दूसरे प्रमुख शहर सस्केटून के बारे में। जहां तक संस्कृति, मनोरंजन व कुछ जानने की जिज्ञासा का प्रश्न है, ये नगर रेजाइना से बेहतर माना गया है। दक्षिणी सस्केचुआन नदी के इर्द गिर्द सस्केटून शहर बसा हुआ है। बैंगनी रंग में उपलब्ध खाने योग्य बेरी के नाम पर इसे जाना जाता है, जो बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पाई जाती है। सस्केटून में धूप अच्छी देखने को मिलती है। पूरे साल की अवधि का लगभग 27% भाग मिलता है। यहाँ रेजाइना की तरह डे टाइम सेविंग मोड नहीं अपनाया जाता, तो पूरे साल घड़ियों को रीसेट करने की जरूरत नहीं होती। यदि समयांतर की बात करें तो उदाहरण के लिए जब भारत में सुबह के 9:30 बजते हैं, तब उसी दिन यहाँ 10 बज रहे होते हैं। सस्केटून का संपर्क वायु मार्ग द्वारा कनाडा के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और साथ ही ये ट्रेन सर्विस द्वारा वैंकूवर, एडमिंटन, विनिपेग और टोरंटो से भी कनेक्टेड है। सस्केटून में बहने वाली नदी का पानी भी स्वाद में अच्छा पाया जाता है। इस नगर की गिनती कनाडा में तेजी से विकसित होने वाले शहरों में होती है। सस्केटून का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण कनाडा के अतिरिक्त कई अन्य देशों के लिए भी यहाँ से उड़ानें उपलब्ध हैं तथा वायु मार्ग द्वारा कनाडा के भीतर कहीं पर भी घंटे से लेकर 5-6 घंटों के अंदर हवाई सफर द्वारा पहुंचना संभव है। कैलगरी, रेजाइना व एडमिंटन के लिए बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हाईवेज अच्छे होने के कारण अपनी या रेंटल कार द्वारा भी सस्केटून से कनाडा में स्थित किसी भी स्थान पर आराम से आया जाया जा सकता है। अब यदि स्थानीय मौसम के बारे में बात करें तो जैसा पहले बता चुके हैं, सस्केटून में धूप अच्छी देखने को मिलती है। सो न तो मौसम ज़्यादा ठंडा होता है और न ही बर्फ बहुत अधिक जमती। जुलाई का महीना सबसे अधिक गर्म होता है। तब तापमान पाया गया है 11 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। जनवरी में सर्वाधिक ठंड महसूस होती है क्योंकि तापमान तब शून्य से नीचे 10 और -21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। हवा में नमी सबसे कम मई में और अधिकतम फरवरी में होती है। सबसे ज्यादा बारिश जून में होती देखी गई। जून, जुलाई, अगस्त में बर्फ बिल्कुल देखने को नहीं मिलती और जनवरी में स्नोफॉल काफी होता है। धूप अधिकतर ज्यादा होने के कारण जून के महीने में 16 से 17 घंटे की अवधि का दिन देखने को मिलता है और सबसे कम लगभग 8 घंटे की अवधि होती है दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दिसंबर महीने में। रिमे मॉडर्न एक सार्वजनिक कला संग्रहालय है। इसमें कनाडाई व अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा बनाई गई लगभग 8,000 कलाकृतियों का संग्रह दिखाया गया है। म्यूजियम द्वारा चलती फिरती प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाता है। अक्सर सस्केचुआन यूनिवर्सिटी की वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी में स्थित है रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, जिससे अनेक सितारों व ग्रहों के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसमें सौर मंडल के बारे में बताया जाता है। प्रदर्शित वस्तुओं के माध्यम से खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी का इतिहास व मूलभूत सिद्धांतों के बारे में भी समझाया जाता है।
वंस केवन हेरिटेज पार्क में कनाडाई आदिवासियों की संस्कृति व इतिहास को दर्शाया गया है। अपने पुरातत्व संसाधनों की उपस्थिति के कारण ये कनाडा की राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर भी है, क्योंकि यह उत्तरी मैदानी लोगों के 6000 साल पुराने इतिहास को दिखलाता है। पाइक लेक प्रोविंशियल पार्क मूल रूप से एक मनोरंजन स्थल है, क्योंकि यहाँ पर वाटर पार्क, तट, गोल्फ कोर्स, कैंपिंग एरिया आदि बने हुए हैं। ये सभी चीजें एक झील के पश्चिमी छोर पर स्थित हैं। इसके पास ही एक ग्रामीण आवासीय क्षेत्र भी है जो पाइक लेक के नाम से मशहूर है। फार्मर्स मार्केट जो लगभग पूरे साल लगा रहता है, सस्केचुआन प्रांत का सबसे पुराना व बड़ा बाजार है। यहाँ पर खेती करने वाले लोग तरह तरह के ताजे फल व सब्जियां, कुछ विशेष प्रकार की खाने योग्य चीजें व पास की नदी में पाई जाने वाली पिकल मछलियों को बेचने के लिए लाते हैं। फॉरेस्ट्री फार्म पार्क एंड जू कनाडा की एक अन्य राष्ट्रीय इतिहास से संबंधित पर्यटन वाली जगह है। यहाँ पर एक इकोलॉजिकल पार्क व अनेक पशु पर्यटकों के दर्शन हेतु रखे गए हैं। मूल रूप से यहाँ वनों में पाए जाने वाले पौधों की नर्सरी स्थापित की गई थी। 1913 से 1966 के बीच यहाँ करीब 1.5 अरब विकसित किए गए पेड़ पौधों को प्रांत के बाहर भेजा गया। इस तरह की पहली खेप 1916 में किसानों को उपलब्ध कराई गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन सस्केचुआन प्रांत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है ही, साथ ही यहाँ पर पहली बार कृषि विज्ञान संबंधी विद्यालय की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय के कैंपस में एक स्कल्पचर गार्डन, थिएटर व वेधशाला बनी हुई है। वेस्टर्न डेवलपमेंट म्यूजियम सस्केचुआन प्रांत में मानव इतिहास संबंधी सबसे बड़ा संग्रहालय का नाम है। 75,000 से अधिक का संग्रह, जिसमें पिन से लेकर लोकोमोटिव तक शामिल हैं, सस्केचुआन प्रदेश का इतिहास बतलाता है। तब से जब ये बसना शुरू हुआ था और आज की स्थिति तक। किंग्सपन पार्क एक ऐसी हरियाली भरी जगह है जहां पब्लिक आर्ट का डिस्प्ले, बच्चों के खेलने के लिए पॉपुलर क्रीड़ा स्थल और तरह तरह की कार्निवल राइड्स का इंतजाम है। डिफेनबेकल कनाडा सेंटर में 13वें कनाडाई प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यकाल पर आधारित संग्रह है। इनमें प्रमुखतः शामिल हैं 1957 से 63 के बीच अटवा में उनके चैम्बर व ऑफिस के मॉडल। साथ में म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं उनके पर्सनल प्रोफेशनल कागजात, छायाचित्र और अनेक ऑडियो विजुअल चीजें। पर्सिफोन थिएटर एक ऐसी गैर लाभप्रद रंगमंच की संस्था है जो क्वालिटी लाइव एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम तैयार करती है। पतझड़ से वसंत ऋतु तक चलने वाले मौसम में हर साल 6 मेन स्टेज और 3 बैक स्टेज प्रोडक्शंस के ऐसे ही कार्यक्रम बनाती हैं। हाल के वर्षों में ऐसे प्रोग्राम भी चलाए गए हैं जिनमें सभी वर्गों के दर्शकों का मनोरंजन होता है। यहाँ तक कि वे लोग भी आनंद उठाते हैं जिनकी सुनने अथवा देखने की शक्ति कम हो चुकी है। दक्षिणी सस्केचुआन नदी के दोनों ओर चलने फिरने और चहलकदमी करने के लिए जो मार्ग बना है उसका नाम है मिवासिन वैली ट्रेल। उसके रास्ते में पुलों और पार्कों से होकर पथ बनाया गया है। इसके किनारे किनारे पर्यटकों के लिए अनेक आकर्षण के स्थल देखने को मिलते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी कारण से
रोजाना सालों भर पैदल व साइकिल पर सैर करने वाले लोग यहाँ दिखते रहते हैं। हर साल जुलाई के मध्य में टेस्ट ऑफ सस्केचुआन फेस्टिवल का आयोजन होता है सस्केटून में। इसमें शहर के बेहतरीन लगभग 30 रेस्टोरेंट अपने यहाँ तैयार किए गए खास खास व्यंजनों की नुमाइश करती हैं। 6 दिनों तक चलने वाला ये पर्व किवानिस पार्क में आयोजित होता है और इसमें पूरे प्रांत के चुने हुए टॉप म्यूजिक आर्टिस्ट अपने कार्यक्रमों से दर्शकों का मन बहलाते हैं उस समय जब लोग दुकानों के आगे से गुजरते हैं उनका नज़ारा देखते हुए। सस्केचुआन जैज फेस्टिवल पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा संगीतमय कार्यक्रम होता है जो गर्मियों में शुरू होकर जून माह के अंत तक चलता है। सस्केटून शहर में कनाडाई व अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत तरह तरह के म्यूजिकल प्रोग्राम में से जैसे जैज, ब्लूज, ब्लू ग्रास, फंक, पॉप एंड वर्ल्ड म्यूजिक लोग अपनी पसंद के अनुसार कार्यक्रम चुनकर आनंद उठाते हैं। यूक्राइनियन म्यूजियम ऑफ कनाडा में जो शहर के बीचों बीच स्थित है ऐसी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं जो यूक्राइनियन मूल के निवासियों के सम्मान व उनकी अनोखी संस्कृति परंपराओं को दर्शाने हेतु बनाई गई हैं। ये कलाकारी टेक्सटाइल, बुनकरी, काष्ठ शिल्प, रंग बिरंगे ईस्टर एग्स आदि से संबंधित तक हैं। इनके पास ही एक गैलरी भी है जो स्थानीय यूक्राइनियन समुदाय द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को दर्शाती है। अंत में दर्शकों, उम्मीद है आज आप जान गए होंगे कि कनाडा में रेजिना व सस्केटून का महत्व क्या है और वे क्यों पर्यटकों के लिए दर्शनीय हैं। कनाडा इन ब्रीफ श्रृंखला की अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक और पॉपुलर शहर के विनिपेग के बारे में। अब यदि आपको ये सारी जानकारी अच्छी व लाभदायी लगी हो तो थंब अपवर्ड्स मार्क पर क्लिक करके अपनी पसंद को अवश्य दर्शाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगर आप भविष्य में ऐसी ही जानकारी अन्य विषयों पर देखने सुनने को उत्सुक हों। आपको धन्यवाद भी भरपूर सहयोग पाने के लिए। हम शीघ्र ही पुनः उपस्थित होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहते। रेजिना व सस्केटून के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करके कॉपी करने के